हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अनिल बाबू में। दोस्तों, आज हम एक कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है और इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ये देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेट होता क्या है, इसका देखो नाम देखो पहले, इंटर और नेट। तो यहाँ की पहले इसकी फुल फॉर्म होगी, इंटरनेट की फुल फॉर्म होगी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये इंटरनेट की फुल फॉर्म है। नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क और इंटर का मतलब इंटरकनेक्टेड, ठीक है। और इंटरनेट को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्कों का भी नेटवर्क, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं जनरल एक। द इंटरनेट इज अ वाइडर नेटवर्क दैट अलाउज कंप्यूटर नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड रन बाय कंपनीज, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू टॉक वन टू अदर। तो ये क्या इंटरनेट है, क्या है, नेटवर्क है। वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा नेटवर्क है जो हमें क्या अलाउ करता है, एक से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन टू पर्सन जुड़ने के लिए, ठीक है। ये क्या एक नेटवर्क है। यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फाइंडिंग कर सकते हैं। और इसको सिंपल सा हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। ये एक नेटवर्कों का कलेक्शन है। और क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। आगे देखो बेसिक थोड़ा पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में, क्या कब से इसकी शुरुआत हुई, इसके फादर कौन है, ये सब देखो। सबसे पहले ये एक याद रखना आपको, विंड कर्व, ठीक है। विंड कर्व इज अ फादर ऑफ इंटरनेट। विंड कर्व को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, तो आपको याद रखना ये विंड कर्व इज द फादर ऑफ इंटरनेट। आगे देखो, जो इंटरनेट का जो वर्क है वो किस पे बेस्ड है, पैकेट स्विचिंग पे। याद रखना है, जो इंटरनेट का जो वर्क है, इंटरनेट वर्क ऑन पैकेट स्विचिंग। आगे देखो, जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या है, टीसीपी आईपी। ये भी आपको याद रखना है, TCP/IP। ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म देखो, टीसीपी की क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस पे इंटरनेट बेस्ड होता है, ठीक है। ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी किससे रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद देखो इंटरनेट के कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं। वायरलेस कनेक्शन होता है, हॉटस्पॉट होता है, डायल अप होता है, ब्रॉडबैंड केबल के द्वारा होता है, और डीएसएल। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। और ये इज अ काइंड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। डीएसएल की फुल फॉर्म देखो, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ठीक है। अब देखो, जो वायरलेस इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है उसके अंदर हमारा जनरली क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होता है, या फिर रेडियो वेव्स पे ये बेस्ड होता है। इसके अंदर एग्जांपल आ सकता है वाईफाई। ये किस पे बेस्ड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे। क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। ये आप हमेशा याद रखना, जो वाईफाई है वो लोकल एरिया नेटवर्क पे बेस्ड होता है। उसके बाद हॉटस्पॉट है, डायलअप है। डायलअप के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे मॉडेम है जो टेलीफोन से कनेक्ट होकर इंटरनेट चलता है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होगी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ब्रॉडबैंड केबल, ये भी एक क्या है, टेलीफोन की लाइन से कनेक्ट होता है। उसके बाद डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ये भी एक इंटरनेट का टाइप है। फुल फॉर्म याद रखना है इसके अंदर आपको जनरली। उसके बाद देखो, सबसे पहले जो इनिशियली जो इंटरनेट की जो इन्वेंशन किया गया था, इंटरनेट इनिशियली डेवलप्ड वाज द पर्पज। सबसे पहले इसका पर्पज था मिलिट्री पर्पज। क्या था इसका, मिलिट्री के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था, यूएसए ने 1960s और 70s में एक नेट बनाया था जिसका नाम था, एक नेटवर्क बनाया था अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मिलिट्री के लिए, जिसका नाम था ARPANET। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये यूएसए द्वारा डेवलप है, ठीक है। इसका सबसे पहले जो इनिशियली ये नेटवर्क बनाया गया था मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसके अंदर थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके इसको एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको लागू किया था, और ये आगे जाके फिर ये इंटरनेट का एक फॉर्म बना था। तो इनिशियली जो डेवलपमेंट था इंटरनेट का वो कैसा था, ARPANET के द्वारा यूएसए में 1960-70 में डेवलप हुआ था, ठीक है। और इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट है जो किससे स्टार्ट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, किसी भी वेबसाइट का स्टार्ट होने का ये सबसे पहले क्या है, डोमेन नेम है। वर्ल्ड वाइड वेब जो ये इसको किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने WWW का इन्वेंशन किया था, ठीक है। आगे देखो, कुछ डोमेन नेम है, वो डोमेन नेम कहाँ पे कैसे काम आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो .net, कोई भी वेबसाइट है उसके सबसे लास्ट में जो नेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन नेम बोलेंगे, ठीक है। कुछ वेबसाइट एंड होती है .net .com करके। ये किस लिए, देखो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट अगर .net वो स्टार्ट हो रही है,
ठीक है। तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए होगी वो। उसके बाद देखो .com, कोई वेबसाइट है अगर .com से एंड हो रही है तो वो कमर्शियल बिजनेस के लिए वेबसाइट है, ठीक है, कमर्शियल बिजनेस के लिए या जो प्रॉफिट के लिए है वो .com से होगी। उसके बाद .org का मतलब क्या होगा, वो कैसी वेबसाइट होगी, ऑर्गेनाइजेशन की कोई वेबसाइट होगी, कोई एनजीओ की होगी, टिपिकली नॉन प्रॉफिट के लिए होगी। उसके बाद देखो .gov, ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी की वेबसाइट होगी। edu, ये किसका डोमेन होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट होगी, वो edu पे बेस्ड होगी। .net पे जो बेस्ड होगी वो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की होगी। MIL, ये जो होगी वेबसाइट, ये मिलिट्री पर्पस के लिए जो वेबसाइट बनेगी। तो यहाँ से ये आपको डोमेन नेम याद करना है, यहाँ से कई बार एग्जाम आ जाते हैं। जैसे .org, ये डोमेन नेम है, किसके अंदर काम आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आएगा। आगे देखो URL की फुल फॉर्म, ये अब सारे जो टर्म्स है ये इंटरनेट के अंदर काम में आते हैं। सबसे पहले देखो URL की इसकी फुल फॉर्म देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपको याद रखना है। URL के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट है उसका जो एड्रेस है वो हम एंटर करते हैं, तो URL की फुल फॉर्म होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ADSL किस काम में आता है, कई बार आता है, इंटरनेट से रिलेटेड है, फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड देन अपलोडिंग स्पीड। तो ADSL हम काम में लगाते हैं जब हमारी इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम चल रही है, तो डाउनलोडिंग के लिए हम अच्छी स्पीड लगाने के लिए ADSL का यूज करते हैं। TCP पहले ही बता चुके हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और उसके बाद IP का देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द डिजाइनर ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइन इन IP एड्रेस इज एज 32 बिट। जो IP एड्रेस होता है वो डिजाइन किया जाता है जनरली 32 बिट का, ये भी आपको याद रखना है। IP एड्रेस, IP का मतलब क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोई भी अगर सिस्टम है, कोई भी अगर कंप्यूटर है, वो अगर इंटरनेट यूज कर रहा है तो उस सिस्टम का एक पर्टिकुलर क्या होगा, IP एड्रेस, ठीक है। और हर कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग अलग होता है। आगे देखो, क्रिप्टोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, या तो हाइड करते हैं या फिर उसको वेरीफाई करते हैं। उसको क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, उसको किसी दूसरे कोड में चेंज करते हैं। तो किसी इंफॉर्मेशन को हाइड करना या चेंज करना, एक्सचेंज करना, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद देखो ASCII का फुल फॉर्म देखो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है ASCII की फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। टेलनेट क्या होता है देखो, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है टेलनेट, ठीक है। कनेक्ट टू रिमोट टर्मिनल्स, कोई बहुत दूर टर्मिनल्स है, अगर बहुत दूर का कोई रिमोट टर्मिनल है उनको कनेक्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसको बोलते हैं टेलनेट, ठीक है। रिमोट जो टर्मिनल है इसका मतलब क्या, दूर का जो कनेक्शन है वो कनेक्ट करने के लिए। SMTP का फुल फॉर्म देखो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कहाँ काम में आता है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है किसी ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए, किसी मेल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम में आता है वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखना इसको स्टूडेंट्स। POP की फुल फॉर्म देखो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और किस काम आता है। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, अ प्रोटोकॉल दैट अलाउ सिग्नल यूज टू रीड मेल। कोई भी मेल आता है, कोई भी ईमेल आता है, उसको सर्वर पे रीड करने के लिए जो काम में आता है प्रोटोकॉल, वो कौन सा होता है, POP। तो POP किस काम में आता है, किसी ईमेल को पढ़ने के लिए, और SMTP किस काम में आता है, किसी ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए या भेजने के लिए। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, देखो सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRC। IRC क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट, ये किसकी फुल फॉर्म है, IRC की। उसके बाद देखो गोफर क्या होता है, अ सर्च एंड रिट्रीवल टूल फॉर इंफॉर्मेशन यूज इन रिसर्च। किसी रिसर्च के अंदर, अनुसंधान के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं या ढूंढते हैं वो किसके अंदर होता है, गोफर के अंदर आता है, ठीक है। DNS का फुल फॉर्म देखो, डोमेन नेम सिस्टम, याद रखना। यहाँ से बाउंस क्या होता है, कई बार सुना होगा, चेक बाउंस हो जाता है, क्या होता है वो। बाउंस का मतलब क्या है, द टर्म रेफर टू यूज व्हेन एन ईमेल, किसी ईमेल को हम सेंड करते हैं लेकिन वहां पे वो ईमेल एड्रेस नहीं है, हम गलती से किसी को दूसरे को सेंड कर देते हैं और वो बाउंस होके वापस आ जाता है। अगर हमने ईमेल एड्रेस अच्छे से नहीं लिखा, गलत लिखा है, तो वो किसी को जाएगा नहीं मेल, ठीक है। दिस टर्म रेफर टू व्हेन यू सेंड एन ईमेल टू नॉन एग्जिस्टेंट रेपिएंट एंड द ईमेल इज बाउंस बैक, ठीक है। किसी को अगर आपने ईमेल किया है लेकिन इसका एड्रेस गलत लिख दिया तो वो ईमेल जाएगा नहीं, वो वापस बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट पेज क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। व्हाइट पेज क्या, एक ऐसा डेटाबेस इंटरनेट पे जिसके अंदर पोस्टल एड्रेस, किसी का पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस लगा हो इंटरनेट पे, ठीक है। हम बोल सकते हैं किसी की, जैसे डायरी होती है जनरली, उसके अंदर क्या होता है, एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है, ईमेल एड्रेसेस होते हैं। तो अगर ऐसी डायरी अगर हमें कहीं इंटरनेट पे मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्हाइट पेजेस, ठीक है। आगे देखो, स्लिप का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ठीक है, यहाँ से ये याद रखना, फुल फॉर्म बहुत आती है इंटरनेट की। पिंग क्या होता है? इंटरनेट पे जो टाइम बिताते हैं हम, पिंग इज अ सिंपली वे टू टाइम और टेस्ट द रेस्पॉन्सेज ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन। किसी इंटरनेट कनेक्शन पे टाइम या उसके लिए जो रेस्पॉन्स या उसके लिए जो टेस्ट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पिंग बोलते हैं। तो इंटरनेट टाइमिंग से रिलेटेड जो टर्म है इंटरनेट पिंग क्या होता है? इंटरनेट टाइम, इंटरनेट पे जितना हम टाइम या इंटरनेट पे कोई टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? उसको बोलेंगे पिंग। उसके बाद देखो MIM की फुल फॉर्म होगी मल्टीपर्पज इंटरनेट मिल एक्सटेंशन, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो इंट्रानेट, इंटरनेट क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट जैसे ही होता है लेकिन इंटरनेट नहीं होता, ठीक है। एक लोकल बॉडी के अंदर बैठ के अगर कोई नेटवर्क डेवलप किया जाए इंटरनेट जैसा ही, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रानेट बोलेंगे। जैसे ब्लूटूथ हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरनेट? एन इंटरनेट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क लेन। तो ये याद रखना, जो इंटरनेट होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, विच may नॉट बी कनेक्टेड टू इंटरनेट बट विच हैज सिमिलर टू फंक्शन, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता लेकिन इंटरनेट जैसे उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उसके बाद देखो FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ पे काम आती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आर मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट टू अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी फाइल अपलोड करना या डाउनलोड करना वो किसके थ्रू होती है? FTP के थ्रू होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। उसके बाद देखो फायरवॉल क्या होता है, ये आपको देखना है। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फायरवॉल इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बाउंड्री दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज फ्रॉम एक्सेसिंग रेस्ट्रिक्टेड फाइल ऑन इंटरनेट या नेटवर्क। ये जो फायरवॉल होती है ये क्या होती है? एक सिक्योरिटी होती है। ये हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर बाउंड्री भी होती है, ठीक है, जो अनऑथराइज्ड पर्सन को किसी के जो नेटवर्क होता है उसके अंदर रेस्ट्रिक्ट करती है ये, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ क्या होती है? सिक्योरिटी होती है। फायरवॉल क्या होती है? एक सिक्योरिटी होती है। वो हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। वो हर किसी को ऑथराइज नहीं करती है किसी के नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, ठीक है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।